2 लाख स्टूडेंट्स की आप किस तरीके से सेवा करना चाहते हो? क्या-क्या आपके मन में है? सेंट्रलाइज हॉस्टल सिस्टम इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और हमारी 3 मांग ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जी सोने की तरह रेट बढ़ते जा रहे हैं कॉलेजों के। हर कोर्स की बराबर फीस होनी चाहिए। आईसीसी काउंसिल कमेटी का गठन होना चाहिए। छात्र यूनिवर्सिटी में अभी जल्दी में एक बहन ने सुसाइड कर लिया जो में जो उसको टीचर हैरेस कर रहे थे इस टीचर के ऊपर। किसी बहन किसी भाई के साथ ऐसी घटना ना हो। आपने देखा सब चीज़ें, तो ये चीज़ें देख के आई आपके मन में या फिर आपके घर में भी कोई लीडरशिप है, कोई नेता है? नहीं, घर में कोई नेता वगैरह कुछ नहीं है। मतलब हमारे मन में ये था कि हम किसी की मदद कर सकते हैं तो इंसान की मदद करनी चाहिए। चुनाव का जो भी स्टेप बाय स्टेप छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया होती है, आप उसके बारे में? हमारे यहाँ 7 विभाग पूरी दिल्ली में जी, तो हर विभाग से तैयारी करते हैं लोग। कंसिडर लिस्ट आती है बीवीपी की 8-10 लोगों की, फिर 6 लोगों का नॉमिनेशन भरा जाता है जी। 37% में जिसकी ज़्यादा संख्या होती है, इसलिए चीजें बनती है, जो मजबूत दिखता है बेस्ट 4 निकल के आ जाते हैं, और जो इसका भाग्य होता है वो चुनाव लड़ जाता है, वो जीत जाता है। तो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तुषार और आप सबका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल हमारी बैठक पर। तो आज के गेस्ट जो हमारे होने वाले हैं वो एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट लीडर जिनका नाम है रोहित डेढ़ा। तो आइए हम मिलवाते हैं आप उनसे। सभी को राम राम जी। मेरा नाम रोहित डेढ़ा जी। मैं छोटे से गाँव उस्मानपुर से हूँ, जी और छात्र राजनीति में जी 6 साल हो गए मेरे को संघर्ष करते हुए। जी और हंसराज कॉलेज से मेरी ग्रेजुएशन हुई है जी, जी। और वर्तमान में मास्टर्स में एडमिशन है जी। मैं आज जानना चाहूँगा कि आप कौन से स्कूल से पास आउट हो? जी मेरी स्कूलिंग मॉडर्न स्कूल 12 खम्मा रोड से हुई है जी। जी। हाँ जी। और फिर एडमिशन आपसे सबसे पहले डीयू में एडमिशन हुआ आपका, कैसे कैसे हुआ एडमिशन में जानना चाहूँगा, उस टाइम का स्ट्रगल आपका। उस टाइम जी एडमिशन 12th की मार्कशीट से होते थे, जो आप 12th में मार्क्स स्कोर करते थे। अब तो जी। CUT UG अब तो आपको CUT है, हाँ देना जी। पड़ता है जी। जी तो हमारे टाइम पे मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, और स्पोर्ट्स कोटा भी था, जी तो मेरा हंसराज में एडमिशन हो गया था। जी। तो हंसराज में बड़ी तकलीफ हुई एडमिशन लेने में, पर ठीक है, जो भाग्य में लिखा होता है वो इंसान को मिल ही जाता है जी। तो कॉलेज के कोई जहाँ से आपने अपनी लीडरशिप स्टार्ट करी, अच्छा तो जी। कैसे कैसे स्टार्ट करी, मैं ये जानना चाहूँगा। जब जी हमारा कॉलेज शुरू हुआ था 2020 में, जी। जब तो यहाँ पे दंगे हो रहे थे, फिर कोरोना काल भी आ गया था। हाँ जी। तो उस समय 2 सेमेस्टर तो हुए नहीं थे हमारे, ऑनलाइन चले थे हाँ सेमेस्टर। जी। तो उस समय मैं विद्यार्थी परिषद ABVP से जुड़ा था जी, जी जो 9 जुलाई 1949 में इसका स्थापना दिवस होता है जी, जी स्थापित हुई थी ABVP। जी। तो उस टाइम से ABVP का हमें पता था स्कूल टाइम से कि ऐसे छात्र संघ, ऐसे ABVP है। आपने देखा सब चीज़ें, तो ये चीज़ें देख के आई आपके मन में या फिर आपके घर में भी कोई लीडरशिप है, कोई नेता है, पापा नहीं होते नहीं, हैं, घर में कोई चाचा? नेता वगैरह कुछ नहीं है। जब हम स्कूल अच्छा। टाइम में थे, मैं क्रिकेट खेलता था स्कूल टाइम में। जी तो उस टाइम अंकित भाई थे, उन्होंने एक यात्रा निकाली थी हमारे कॉलेज की, स्कूल के पीछे जी। जी तो वो चीज़ यूट्यूब पे देखी मैंने, उससे प्रभावित हुआ कि मतलब मैं भी ऐसे कॉलेज टाइम में जाऊंगा तो मैं भी मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा। छात्र की मदद करूंगा जितना मेरे से हो पाएगा। कभी चुनाव का ज़िंदगी में सोचा नहीं था। जी तो जब कॉलेज के अंदर घुसे, जी कॉलेज के अंदर दाखिला लिया, तो कोरोना टाइम था, तो एक फर्स्ट ईयर हमारा निकल चुका था। जी तो मैं स्कूल कॉलेज में मतलब पहले से जाता था, जी तो वहाँ पे मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में पकड़ बना ली थी। तो मेरे को चुनाव वहाँ पे लड़ने थे। जी। तो जैसे स्कूल कॉलेज वगैरह खुले, तो मतलब हमारे मन में ये था कि हम किसी की मदद कर सकते हैं, तो इंसान की मदद करनी चाहिए। आप किसी चीज़ के सक्षम हो किसी की सहायता करने से, तो सहायता करनी चाहिए। तो उस टाइम से लेकर जी मैं एक्टिव हो गया। तो जो भी हमारी बहन भाई वगैरह लाइन में खड़े होते थे एडमिट कार्ड डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए, तो वैसे मदद करते गए जी, करते गए। फिर प्रोटेस्ट वगैरह करा कुछ मुद्दों को लेके, तो हमारे से सब कॉलेज लोग जान गए, ABVP में एक्टिव थे। फिर मैं ABVP का प्रेसिडेंट बन गया था वहाँ का जी। 1 साल मैंने कॉलेज में ABVP को लीड करा था। हंसराज कॉलेज से आप प्रेसिडेंट भी रहे हो? मैं ABVP का प्रेसिडेंट रहा हूँ जी। एबीवीपी का हाँ जी। president? मेरा फिर 22 में चुनाव नहीं हुए जी, 23 में चुनाव नहीं हुए, जी तो मैं चुनाव लड़ नहीं पाया, मेरा दुर्भाग्य था वो। फिर जो हमारी मेहनत थी, फिर हमने अगले साल 2024 में पैनल लड़ाया, वो जी पैनल जिताया। जी कि जो मैंने मेहनत कर रखी थी, किसी भाई का भला हो जाए, वो मेहनत मैंने वहाँ कन्वर्ट कर दी। जी तो वो चीज़ अच्छी हो गई। आज दूसरे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जी। लास्ट ईयर मैंने प्री कैंपेनिंग करी थी जी, और ये मेरा आखिरी साल है जी, देखो क्या होता है। तो इसकी कोई टाइम लिमिट होती है या एज वगैरह होती है? छात्र संघ चुनाव की जी 25 साल आखिरी उम्र होती है चुनाव लड़ने की जी। ठीक है। तो इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है इसका, छात्र संघ चुनाव लड़ने का? अटेंडेंस वगैरह? आपका जी फ्रेश एडमिशन होना चाहिए, किसी जी सब्जेक्ट में बैक नहीं होनी चाहिए, जी और ये सब चीज़ें होती हैं वैसे तो जी। पर ये कि जो छात्र संघ चुनाव लड़ होता है, 52 कॉलेज आते हैं जिस इसके अंदर, 52 कॉलेजों में इंसान को 52 कॉलेजों में लगभग मैं पूछना चाहूँगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे?
2 सवा 2 लाख स्टूडेंट तो होंगे जी। 2 सवा 2 लाख। और 1,20,000 तक वोटिंग होती है। जी। हाँ जी। तो ये हर कॉलेजों में अलग अलग होती है या फिर एक ही कोई? नहीं, हर कॉलेज में अलग अलग हर होती है, कॉलेजों में हर अलग कॉलेज में अलग। अलग अलग वोटिंग होती है हर कॉलेज की। हर कॉलेज के बच्चे हर कॉलेज में अपने अपने कॉलेज में वोटिंग कर वोटिंग सकते करते हैं और दूसरे की भी वोटिंग होती है उस टाइम हैं, पे दूसरों जी। की वोटिंग हाँ होती जी, है। हाँ जी। अब आप किस राह पे हैं? अभी तो ये संघर्ष की राह पे हैं, संघर्ष की राह संघर्ष पे? कर रहे हैं। जी। मैं तो ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी कि संघर्ष की राह जितनी अंधेरी होती है जी, जी। सफलता का सूरज आते तेज चमकता है। जी। तो इसी राह पे बढ़ते हुए सबका सम्मान करना है जी, और जी। मेहनत करनी है अपनी। जो भाग्य में होगा वो इंसान को मिल ही जाएगा। जी। 2 वक्त की रोटी हर कोई खा रहा होता है जी, और इंसान सम्मान का भूखा होता है। मैं जानना चाहूंगा कि आप किस तरीके से उन, आपने बताया कि 1 लाख 2 लाख 2 लाख स्टूडेंट्स हैं, हाँ, 2 लाख स्टूडेंट होते हैं जी। 2 लाख स्टूडेंट्स की आप किस तरीके से आप सेवा करना चाहते हो, क्या क्या आपके मन में है, वो पॉइंट्स मैं आपके जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। अच्छा, मैं अभी को मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी ABVP 3 दिन से प्रोटेस्ट कर रही है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर। जो हमारी 4 मांगे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर सेंट्रलाइज हॉस्टल सिस्टम इम्प्लीमेंट होना चाहिए, वो हमारी मांग मान ली गई है। और हमारी 3 मांग ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जी सोने की तरह रेट बढ़ते जा रहे हैं कॉलेजों के। जी बिल्कुल। जब मैंने एडमिशन लिया था जी, जब फीस 18-20 हज़ार थी, आज 33,000 फीस हो रखी है उस कोर्स की। जी। तो और हमारी तीसरी मांग ये है कि PG कोर्स के अंदर जी, PG एडमिशन होते हैं उसके अंदर 1 करोड़ 1 फीस होनी चाहिए जी, हर कोर्स की एक बराबर फीस होनी चाहिए। और हमारी चौथी मांग ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर ICC काउंसिल कमेटी का दखल होना चाहिए। इसका मतलब ये कि आपने देखा होगा कि शारदा यूनिवर्सिटी में अभी जल्दी में एक बहन ने सुसाइड कर लिया होगा, ज्योति शर्मा जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि वो ICC कमेटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में होती, जो उसको टीचर हैरेस कर रहे थे इतनी जगह ऊपर, तो कल को दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर किसी बहन किसी भाई के साथ ऐसी घटना ना हो। तो इस चीज़ को लेके ABVP प्रोटेस्ट कर रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मुद्दे होते हैं जब हम छात्र संघ चुनाव की प्री कैंपेनिंग होती है जी, तो छात्रों के बीच में जाते हैं और वहाँ पे जाके मुद्दों को रखते हैं कि ये इन सालों में हमने इन मुद्दों पे छात्र हित के लिए काम करा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉ फैकल्टी के अंदर जी 9,000 स्टूडेंट हैं, तो उसमें अभी एग्ज़ाम हुए थे, उसमें 5 से 11 लोगों को डिटेन कर दिया था। तो ABVP ने वहाँ पे 3 दिन लगातार प्रोटेस्ट करा था, और जो 511 लोगों को डिटेन लिस्ट से हटाया भी था, वो सब लोगों ने एग्ज़ाम भी अपील कराया था जी। तो विद्यार्थी परिषद इस प्रकार से कार्य करती है ज़मीनी स्तर पे उधर के ही। तो ये तो रहा कि एक आपका जो ABVP है उनकी तरफ से मैनिफेस्टो है, आपका अपना आपका अपनी तरफ से क्या वो है कि मैं किस तरीके से स्टूडेंट्स की सेवा करूं, उनके लिए पानी क्लासेस में, AC क्लासेस में, डिजिटल क्लासेस होनी चाहिए, टीचर्स के लिए कुछ सुझाव, वो चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा। आप ये पूछो कि जब मैं चुनाव जीत जाऊँगा या अभी, मतलब अभी मेरी सेवा करने आए हो या फिर चुनाव जीत जाओगे उसके बाद आपका अपना पर्सनली क्या ओपिनियन? मेरा तो जी ये है कि मैं चुनाव लड़ूँ नहीं लड़ूँ। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में आया था, जब भी मेरे अंदर चुनाव लड़ने की इच्छा थी नहीं। वो तो किसी की सहायता करते रहे, 2 भाइयों ने कह दिया कि चुनाव लड़ना चाहिए, आप लोगों की मदद करते हो। तो वही है कि जो कॉलेज टाइम में कर रहे थे वही अन्य कॉलेज में जाके करेंगे। किसी भाई बहन को समस्या होगी उसके लिए दिन रात खड़े होंगे, और किसी छात्र के साथ गलत नहीं होना चाहिए जी। और किसी छात्र को ही लगेगा कि भाई कि मैं किसी कोई काम आ सकता हूँ, तो मैं इसके लिए आधी रात को खड़ा रहूँगा। और जो कॉलेज के बेसिक मुद्दे होते हैं कि पानी साफ़ मिलना चाहिए, हर कॉलेज में AC होना चाहिए, अच्छी पढ़ाई मिलनी चाहिए, कम फीस होनी चाहिए, इसी सब में हम सहायता करेंगे। और हमारा क्या होता है जी, हमारे विद्यार्थी परिषद का एक मैनिफेस्टो होता है जिस पर हम काम करते हैं असल, कि जब छात्र संघ चुनाव आएंगे तो इन मुद्दों पे हम काम करेंगे जाके। तो हमारे मुद्दे ये होते हैं, और जो आप सबको बेसिक मुद्दे तो सबके ही होते हैं जी। जो ये इलेक्शंस के टाइम पे आप लोगों के नाम में मिस्टेक्स रहती है, उस बारे में आप कुछ क्या बोलना चाहेंगे, क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि मतलब जैसे पोस्टर लगाना एक कमेटी का रूल है कि मतलब आप 5,000 से ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते जी। तो हम चुनाव में जी पैसे लगे जाते हैं सबके घर से। तो जो पोस्टर वगैरह लगते हैं वो इसलिए लगते हैं कि वो स्पेलिंग मिस्टेक, जैसे मैं रोहित डेढ़ा है तो मैं डबल A कर दूंगा आगे जी। तो उससे क्या होगा, मेरे पास यदि कंप्लेंट भी होगी तो मैं आगे जाके शो कर पाऊंगा ये तो मैं तो हूँ नहीं जी, कोई और है, कोई और है। अच्छा, तो अभी आपने बोला कि एक स्टूडेंट इलेक्शन में सिर्फ 5,000 ही खर्च कर सकता है, बट देखा जाए तो यूनिवर्सिटी में तो इससे ज़्यादा 5-5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। रूल तो जी बहुत बने हुए हैं पर पालन कौन कर पाता है, वही बात है। 5,000 रुपये में तो इंसान का 1 घंटे का खर्चा हो जाता है छात्र संघ चुनाव में। जी। एक गाड़ी में तेल डल जाता है और 10-12 गाड़ियाँ लेके इंसान छात्र नेता घूम रहा होता है।
जी ये तो बोलने वाली बात है, पर ठीक है जी। अब से लास्ट ईयर जो छात्र संघ का लेट आया था, रिजल्ट अक्टूबर में आया था, जी तो जब इस बार चुनाव होंगे तो कुछ पाबंदियाँ लगाई जाएंगी चुनाव के अंदर। जी। तो देखो क्या चीज़ें निकल के आती हैं। पर ये कि 5,000 तो नहीं लगते चुनाव के अंदर, उससे बहुत ज़्यादा लग जाता बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, वो बाहर बाहर का होता है बस, है। वो दिखाने की चीज़ें होती हैं दिखाने की बस, चीज़ होती है। पर हार्श रियलिटी कुछ और ही होती है पीछे की। तो इसमें कोई घूस वगैरह भी दी जाती है या कुछ नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जिसने बस ज़मीनी स्तर पे मेहनत करी जमीनी होती है, स्तर पे मैंने। जो छात्र से जुड़ा रहता है जी। अब मेरे को जी 6 साल हो गए, जी मैं छात्र के बीच में हूँ, तो मेरे को पता है कि छात्रों की क्या क्या समस्याएं हैं। जी मैं अभी कुछ रात, मतलब कल परसों ही रात को वीडियो बना रहा था जी, जी जो प्रोटेस्ट को लेके। तो वहाँ पे एक छात्र ने कहा जी हमें रेलवे रिजर्वेशन नहीं मिल रहा जी। पहले रेलवे रिजर्वेशन मिलता था, जैसे डीटीसी बस मिलती है छात्र को जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा होता है, कि इसकी दिल्ली विश्वविद्यालय डीटीसी बस फ्री रहती है। तो उसी प्रकार से दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर रेलवे रिजर्वेशन था, क्योंकि यहीं से टिकट हो जाती थी, इनको रिजर्वेशन मिलता था, वो नहीं मिल रहा। तो ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि इस विषय पे मैं बात करूँगा आगे जाके। तो स्टूडेंट्स के लिए बसों की सेवा, रहने के लिए भी, दिल्ली तो छोड़ो, आप बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, तो उनके लिए क्या आप? मैंने आपको भी बताया कि विद्यार्थी परिषद अभी 3 दिन से लगातार प्रोटेस्ट करी हुई है। जी तो हमारी ये भी मांग है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे जो गरीब तबके का छात्र भी आता है, बिल्कुल। तो हर तबके का छात्र नहीं आता, कुछ अमीर होते हैं, कुछ गरीबी होते हैं जी। आप दिल्ली विश्वविद्यालय जाओगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय की जी इतनी बुरी हालत है, जी एक 1 BHK का फ्लैट भी जी 25-25 हज़ार का मिलता है। पीजी इतने महंगे हो रखे हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी परिषद इस पे प्रोटेस्ट कर रही है 3 दिन से जी। तो हमारी ये मांग है कि जो पीजी और फ्लैट वगैरह इसकी रेट कम करनी चाहिए, कॉलेज की फ़ीस कम करनी चाहिए, क्योंकि हर तबके का छात्र आता है, हर कोई स्तर के हाँ छात्र छात्र आते आते हैं जी। हैं। जी। और इनके आने जाने की सुविधा जैसे? जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जी विद्यार्थी परिषद लास्ट ईयर जीती थी 3 सीट, जी तो विद्यार्थी परिषद के जो छात्र संघ अध्यक्ष थे, उन्होंने विद्यार्थी परिषद ने फ्री सेवा बस अभी उपलब्ध हो रखी है दिल्ली विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय से लेकर पूरी फ्री सेवा है मतलब। जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि अब से पहले भी कुछ कार्य होंगे, कुछ आपके आंदोलन होंगे जिनसे कार्य वो पूरे हुए, तो वो जानना चाहूँगा क्या क्या कार्य ऐसे रहे कि जिसके लिए आपने आंदोलन किए, आवाज़ उठाई? 6 साल से तो जी बहुत आंदोलन कर रहे हैं। जी मैं आपको रिसेंट आंदोलन बता देता हूँ जी। अभी तो हमने लॉ फैकल्टी में धरना दिया था, जी और अभी हिंदी डिपार्टमेंट में हमने धरना दिया था कि PhD स्कॉलर का रिजल्ट नहीं आ रहा था। जी तो हमने वहाँ पे 2 बार प्रोटेस्ट करा, जी और 2 बार प्रोटेस्ट करने के बाद भी जब भी रिजल्ट नहीं आया, तो हमने कल रात को ही जी उनका रूम घेराव कर दिया, ताला वाला लगा दिया। तो विद इन 6 आवर्स जी रिजल्ट PhD का निकाल दिया गया। जी तो ऐसे बहुत अन्य प्रोटेस्ट हैं। जी अब मैं आपको इतिहास में लेके जाऊंगा। जब विद्यार्थी परिषद का गठन हुआ था, जी तो जम्मू कश्मीर में चीज़ें चल रही थी, जी तो टेररिस्ट ने कहा था कि यदि लाल चौक पर कोई झंडा लहराएगा तो उस पर हम एटम बम फेंक देंगे, जी डायनेमिक फेंक देंगे। तो विद्यार्थी परिषद के पूरे देश भर के विद्यार्थी वहाँ पे इकट्ठा हुए गए थे, और वहाँ पे विद्यार्थी परिषद का झंडा लहराया था, देश का झंडा लहराया था। जी तो जब से वहाँ पे नारा बना हुआ डायनामाइक डायनामाइक ABVP डायनामाइक। जी। तो ये चीज़ें बताऊँगा तो रात हो जाएंगी, इतने प्रोटेस्ट हैं जी। पर ठीक है, आपको मैंने रिसेंट की बता दी है। हाँ सही है। रिसेंट मैं जानना चाहूँगा आपके कॉलेज का कोई सबसे अच्छा मोमेंट आपका क्या रहा अब तक का? मेरे कॉलेज का जी, मेरा 20 में एडमिशन था, 23 में मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी जी। जी तो मैं तो छात्र संघ चुनाव लड़ नहीं पाया था जीवन के अंदर। जी तो जिसको हमने लड़वाया था अपना छोटा भाई शिवम सिंह था। जी तो जब वो चुनाव जीता था, तो ऐसा लगा था कि मैं खुद छात्र संघ अध्यक्ष बन गया। तो कॉलेज के अंदर उस दिन मैं पहली बार रोया था। उस टाइम की खुशी अलग ही हाँ, थी। उस बार की खुशी लगती। अब यही है कि अब जो वहाँ पे हमने मेहनत करी कॉलेज के अंदर, अब दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर कर रहे हैं। आने वाले छात्र संघ चुनाव में हम चुनाव लड़ जाएं ऊपर वाले के आशीर्वाद से, जी। तो एक सपना जो देखा हुआ है पूरा हो जाए। ये राजनीति सिर्फ आपकी डूसू तक ही रह जाएगी या इससे आगे भी कुछ सोचा है आपने? देखो, इंसान तो जी बहुत कुछ सोचता है, इंसान के हाथ में लिखा नहीं होता। जो इसकी ज़िंदगी किताब में लिखा हुआ है, किताब के पन्नों में लिखा हुआ है, वही होता है। वही होता है। बट फिर भी एक अपने मन में आती है कि हाँ इसके हाँ, बाद मन में मुझे- तो आती है जी। देखो, अपने दिल छात्र संघ चुनाव लड़ जाएं, जी छात्र संघ चुनाव लड़ने का 1 साल छात्रों की सेवा करेंगे, जी फिर अपना समय जैसा विद्यार्थी परिषद कहेगा वैसा करेंगे जी। जी फिर जो आगे की योजनाएं होंगी, आगे की योजनाएं देखेंगे। जी। पर मैं तो जी ज़िंदगी में वर्तमान में जीने की प्रयास करता हूँ। पर ठीक है, आगे का इंसान को सोचना आगे चाहिए। सोचना चाहिए। पर ठीक है जी, अपना इंसान को संघर्ष करते रहिए। संघर्ष करते करते इंसान कहाँ पहुँच जाए किसी को पता नहीं होता। बिल्कुल।
जब आपने पार्टी मतलब एबीवीपी ज्वाइन की तो आपके फादर ने, आपकी मदर ने या आपके आसपास की लोकल की कम्युनिटी ने आपको क्या क्या बोला होगा, मैं वो बताता जानना हूँ जी, चाहता हूँ। जब मैं 12th क्लास में था जी तो मेरा 20 में एडमिशन हो गया था। जो मेरे पापा से कहा मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन हो रखा है, जी तो मैंने कहा चुनाव लड़ूंगा मैं तो, जी इच्छा है मेरी लड़ने को। तो पापा कहने लगे यार जो आज तक लड़े उनका कुछ नहीं हुआ। जी। मैंने कहा हाथ की पांच उंगलियां एक होती हैं क्या? अलग बिल्कुल होती है, हर इंसान का संघर्ष अलग होता है जीवन हाँ का। बिल्कुल। तो वो ये था कि गांव के लोग अरे इसको बाहर भेज दो, ऐसा यहाँ पे नहीं, ये बरादरी के चक्कर में फंस जाएगा। वो और ये कहीं ना कहीं टांग खींचने वाले जरूर मिलते हैं। टांग खींचने वाले निकलते हैं जी, हर जगह हर प्रकार का इंसान होता है। जी पर मैं ये कि आपके माध्यम से एक मैसेज को कन्वे करना चाहूँगा जी। जी हमारी बरादरी में क्या होता है कि 12th क्लास कर ली, ग्रेजुएशन हो गई, शादी कर दो उसकी, जी। ये कर दो। पर अन्य बरादरी देखोगे आप, आगे बढ़ाती है इंसान को। जब तक वो सक्सेस नहीं हो पाते, अपने हाँ जी, पैरों हाँ पे जी, हाँ स्टैंड जी, नहीं मैं हो वही पाते। कहना चाहता हूँ कि मैं इतना बड़ा तो हूँ नहीं, देखो मैं तो जी 23-24 साल मेरी उम्र है, मैं भी संघर्ष ही कर रहा हूँ आप लोगों की तरह। पर ये कि जो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच में रहा हूँ जी, मेरे को 6 साल हो गए। जी तो मैं अन्य जाति के लोग देखता हूँ, जब तक और चीज़ों से आगे नहीं बढ़ते, जब तक वो अपने आप कमाने लग जाए, सब कुछ नहीं करने लग जाए। तो ये कि जब मेरा 20 में एडमिशन था जी, 1 साल मेरा ऑनलाइन चला था। जी तो मेरे पिताजी, मेरा मतलब फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने का मन था नहीं। जी मैं मेरा एमएटी में एडमिशन हो गया था जी, लॉ में। फिर वो मेरा भाग्य की बात थी जी, मैं हंसराज चला गया, मैं एक्टिव हो गया, चीज़ें बनती चली गई। वो ज़िंदगी में किसी का गलत करा नहीं, सबका अच्छा सोचा, वो चीज़ें बनती चली गई, आज आपके साथ ही बैठा हूँ जी। तो अब तक आपकी सपोर्ट, एक लाइफ में ऐसा इंसान होता है कि जो हमें बहुत सपोर्ट करता है, तो उसके बारे में आपसे पूछना चाहूँगा, वो इंसान कौन है, कैसे है? आपका टीचर है, आपके पेरेंट्स नहीं, हैं? मेरे एक बड़े भाई थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जी अभी तो उनसे थोड़ी बिगड़ी हुई है। जी पर एक भाई थे मेरे को दिल्ली विश्वविद्यालय, वही लेके गए थे। जी। हाँ, अपने डेढ़ भाई हैं। पर ठीक है, आज वो नाराज़ है, कोई बात नहीं, कल मान जाएंगे। और ये है तो कि रहता ही है, जब हाँ जी, हाँ घर जी, में चार बर्तन रहते हैं बसते हाँ तो जी। है ही। पर ये कि मैं कभी दिल्ली विश्वविद्यालय जाता नहीं, वो मेरे भाई भाई मेरे साथ नहीं होते। जी तो जो आज मैं उनके हूँ, उनकी वजह से हूँ। आप जो लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं जी, जी। उनका भी बहुत धन्यवाद है। पर ठीक है भाई, ज़िंदगी में लोग आने जाने का सिला समीकरण लगा रहता है। चला रहता है जी। कुछ लोग आते हैं ज़िंदगी में से आगे चले जाते हैं, कुछ लोग ज़िंदगी भर रह जाते हैं साथ। तो फैमिली सपोर्ट भी मिल रहा है आपको? फैमिली सपोर्ट तो जी ऐसे ही होता है बरादरी में, ठीक है, अपने आप संघर्ष कर रहे हैं। जी हाँ, दिक्कत ये होती नहीं जी, हमारे समाज में क्या है कि गांव में रात को घर पे आने में भी लेट होता है, कभी कभी रुकना भी हो जाता है बाहर। बिल्कुल। तो समाज के लोग 10 बातें बनाते हैं कि यार इसका बेटा तो रात को लेट आता है, क्या कर रहा है रात भर, कोई नशा तो नहीं कर रहा, नशा नहीं कर, ये नहीं कर रहा। गंदे काम नहीं कर रहा। हाँ, पर हमारा तो जीवन ही संघर्ष में निकल गया जी। पर घर वाले भी कभी कभी डांटते हैं। एक बार का तो इंसिडेंट ऐसा था जी, मैं घर पे लेट पहुंचा, जी घर पे किसी ने फ़ोन उठाया नहीं, जी गेट खोला नहीं, तो मेरे को गाड़ी के अंदर सोना पड़ा। अगले दिन प्रोटेस्ट था जी। जी तो ऐसे दिन भी देखे हैं, घर से कभी पैसे नहीं मिलते थे, जी तो फिर खुद कमा के पैसे करे, पापा पैसे नहीं देते थे। तो मतलब इंसान जीवन में जब तक संघर्ष नहीं करता सब कुछ सीखता नहीं है जी। बिल्कुल। जब स्कूल जाते थे तो घर से पैसे मिल जाते थे जी, घर से मिल जाता। पॉकेट मनी थी। अब कैंपस में अपना भी खर्चा उठाते हैं, दो लोग फ्लैट पे आते हैं उनका भी खर्चा उठाते हैं जी। तो ठीक है, समय इंसान को सब सिखा देता है, समय से इंसान नहीं सीखता तो इंसान डूब ही जाता है जी। भाई मैं अब आपसे जानना चाहूंगा, एक छात्र संघ चुनाव के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं? बहुत सारी चीजें रहती हैं। कठिनाइयाँ तो जी इतनी होती हैं, इंसान पूरा छात्र संघ चुनाव में पूरी ज़िंदगी देख लेता है जी। जी कठिनाइयाँ जी इस प्रकार होती है, जब इंसान वहाँ पे घुसता है तो इतनी लॉबिंग वगैरह ग्रुप वगैरह होते हैं, तो इंसान सोच समझ ही नहीं पाता पहली बात तो। जी ठीक है, संगठन है, एबीवीपी है, न्यूज़ है, वो अलग संगठन होते हैं। जी पर हर कैंपस के अंदर बाबा सिस्टम होता है जी, जी कि हर बाबा का अलग कैंडिडेट होता है, जी वो इसको लड़ाएगा, वो इसको लड़ाएगा। पर इंसान जब भी छात्र संघ चुनाव लड़ता है तो अपनी मेहनत से लड़ता है जी। जी तो जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में गया था तो जी वहाँ पे अनेक बाबा थे, मेरे को किसी और से मिलवाया, कभी किसी और से मिलवाया। जी तो जीवन में ये होता है कि इंसान कभी किसी पहले गलत हाथ में चला जाए, जी। फिर सही में आए तो ज़िंदगी ठीक चलती है। जिंदगी ठीक हो जाती तो मेरे साथ जीवन में वही हुआ जी। जी पहले मैं ठीक है, गलत राह नहीं बोलूँ, गलत रास्ता बोल सकता हूँ है। कि जी फिर मैं सही रास्ते पे आ गया जीवन के अंदर जी। जी फिर जो मेरे कॉलेज में दोस्त थे, जी फिर कुछ लोगों ने धोखा दे दिया जी मेरे को। जी जब मेरा कॉलेज में नाम था तो मेरे साथ थे, मेरा यूज़ करा लोगों ने, फिर चीज़ें बिगड़ गई। क्योंकि बुरे वक्त में हर कोई आपके साथ नहीं खड़ा होता, अच्छे वक्त में सारे लोग खड़े रहते हैं अरे जी। अच्छा, तुम्हें सब बिल्कुल। तो जब मैं
जो और लोग तो जल्दी जो छात्र संघ के चुनाव की तैयारी कर रहे थे, जी कुछ मेरी टीम उनके साथ लगी हुई थी। जी जब मेरी कोई इच्छा तो थी नहीं जी, जी तो जब मैंने बोला कि मैं चुनाव की तैयारी करने लग जाऊँ थी, तो इंसान कटने लग गए, मेरी टीम काटने लग गए। तो फिर ठीक था जी, फिर मैंने अपनी मेहनत करी ज़्यादा, जी जो मेरे बस की था मैंने वो करा। फिर जो आप दिल्ली छात्र संघ चुनाव में जी किसी पे विश्वास नहीं कर सकते जी, बिल्कुल विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आप चुनाव की तैयारी करोगे जी, जब तक इंसान डरता, जब तक कोई अपना धोखा ना दे दे। जिस दिन कोई अपना धोखा दे देगा तो उस इंसान दिन सीख मिल जाती सीख है। मिल जाएगी सीख। कि जीवन क्या है भाई, जीवन क्या है। क्योंकि जो इंसान आपके साथ बैठ के कुछ कर भी रहा है, इंजॉय कर रहा है, खाना पीना कर रहा है, पार्टी कर रहा है, वही सबसे पहले आपको धोखा दे देगा। फिर आप सोचोगे यार इस पर तो मैं विश्वास कर रहा था, इसी ने मेरे को धोखा दे दिया। फिर जी आती है लोगों की बात, भाइयों की बात। तो मेरे तो भाई सौभाग्य हूँ, मेरे को ज़िंदगी में कैंपस में इतने भाई मिले कि जब कोई प्रोटेस्ट भी होता है तो मैं तो भाई कैंपस से लोगों को इकट्ठे कर लेता हूँ, भाइयों को इकट्ठा कर लेता हूँ। मेरे को किसी आस-पास गाँव से लोगों को किसी बुलाने की आवश्यकता पड़ती नहीं है जी, क्योंकि मैंने छात्रों की मदद कर रखी है। वो भाई लोग ही सारे उठ के आ जाते हैं, मेरे को किसी को परेशान करने की आवश्यकता पड़ती नहीं है जी। फिर जी पैसे की इतनी समस्या होती है, इतना महंगा चुनाव होता है जी हर कोई घर से सक्षम नहीं होता, जी हर घर की परिस्थिति अलग होती है। बिल्कुल। फिर आप पैसों के बाद ये समस्या आती है टिकट की, सबसे मेन पॉइंट तो क्योंकि जो कैंपस का जितना पुराना होता जाएगा उसके उतने विरोधी बढ़ते जाएंगे, बिल्कुल उसकी इतनी चीज़ें निकलती रहेंगी। तो ठीक है जी, जब जो छात्र संघ के चुनाव की तैयारी कर रहा था इंसान, वो ज़िंदगी के अंदर सब कुछ देख लेता है, कौन अपना है कौन पराया है, जीवन कैसा है, क्या सत्य है क्या झूठ है, इंसान जीना सीख जाता है। चुनाव लड़े न लड़े वो बात की बात होती है, इंसान एकदम से तैयार हो जाता है हर चीज़ के लिए फेस करने के लिए लाइफ के अंदर। मैं जानना चाहूँगा कि चुनाव का जो भी स्टेप बाय स्टेप, छात्र संघ चुनाव का जो भी स्टेप बाय स्टेप आपका प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, आप उसके बारे में भी थोड़ा सा। प्रक्रिया होती है जी। हमारे यहाँ 7 विभाग है नॉर्थ के, मतलब पूरी दिल्ली में जी बीपी के हिसाब से। तो हर विभाग से तैयारी करते हैं लोग, अभी 10-12 लोग तैयारी कर रहे हैं। जी कंसिडर लिस्ट आती है बीपी के 8-10 लोगों की, जी तो वो 8-10 लोग अन्य अन्य कॉलेज में जाते हैं, जो 52 कॉलेज होते हैं। जी और टाइम जैसे हर कुछ दिनों बाद हर लिस्ट आती है, पहले 8 जब 10 की आई तो फिर 8 की, फिर 6 की, फिर 6 लोगों का नॉमिनेशन भरा जाता है जी। शक्ति प्रदर्शन होता है, जी शक्ति प्रदर्शन में जिसकी ज़्यादा संख्या होती है, जिसकी चीज़ें बनती है, जो मजबूत दिखता है, वो बेस्ट 4 निकल के आ जाते हैं। और जो इसका भाग्य होता है वो चुनाव लड़ जाता है, वो जीत जाता है। तो उन 8-10 लास्ट लिस्ट कितने की निकलती है? 4 की निकलती है? लास्ट जी 6 की निकलती है जी। 6 में तो से 6 में नॉमिनेशन भरते हैं 6 लोग, जी और 6 में से 4 लोगों को टिकट मिलती है, 2 को नहीं मिलती है। जी तो 4 लोगों को मैं एक बार पोस्ट भी जाना चाहूँगा, वैसे परिचित तो हैं सब, सारे फिर भी एक बार मैं एक तो जी प्रेसिडेंट होता है, जी। वाइस प्रेसिडेंट, जी। सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, 4 पोस्टें होती हैं जो उस पर चुनाव होते हैं जी। जी तो मैं इनकी आपसे वाइस प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट की, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी की थोड़ी सी पावर भी पूछना चाहूँगा। आप थोड़े थोड़े शब्दों में इस चीज़ को बता दो। पावर जी होती है जैसे कोई छात्र अब कोई एग्जामिनेशन ब्रांच में जाता है जी, जी वो छात्र इतना परेशान होता है, पहले अलग उसमें जाता है, फिर अलग उसमें जाता है, लाइन में लगता है। तो छात्र इतना परेशान हो जाता है कि यार मैं क्या करूं। और कभी कभी छात्र संघ अध्यक्ष की इतनी पावर होती है कि वो इस पे इंसान पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से चीज़ों को यूज़ करता है। जी कभी कभी इंसान को ज़्यादा पैसा मिल जाता है तो वो समझ नहीं आता कि कहाँ पैसा खर्च कहाँ करना पैसा है। खर्च करना है, और बिल्कुल जिसको मिलता नहीं है वो तरसता है कि मेरे को पैसा मिल जाए, मेरे को पता है कहाँ इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल। अब जिसने छात्र संघ में, जिसने सड़क से लिख से जी सदन तक का सफ़र सोच रखा होगा, उसको पता होगा कि इसको पावर का इम्प्लीमेंट करनी है। तो छात्र संघ अध्यक्ष की इतनी पावर होती है, यदि वो किसी कॉलेज में जाएगा, किसी कॉलेज में एंट्री नहीं हो सकती, जी हर प्रिंसिपल उससे पर्सनली बात करेगा, जी किसी छात्र की समस्या वो हर छात्र की समस्या सॉल्व कर सकता है। बिल्कुल। अब लोगों ने क्या थिंकिंग बना रखी है कि कोई इतने पैसे कमा लेता है, कोई इतने पैसे कमा लेता है। पैसा वैसा इंसान कुछ नहीं कमाता, कि खाली इंसान इज्जत कमा लेता है, कि प्यार कमा लेता है, और जो उसको काम कराना होता है वो काम करा लेता है, कि छात्र की मदद करनी होती है मदद कर देता है। वही है कि आज की तारीख में सहायता को भी एक काला धंधा बना रखा हाँ है। जी, हाँ जी, कोई हाँ जी। किसी की सहायता कर रहा है तो हाँ पैसे लेके किया होगा या कुछ अपना मतलब निकाल के जब किया होगा, तो ये भी गलत है। गलत है जी, क्योंकि जो इंसान छात्र राजनीति कर रहा होता है वो इंसान सब कुछ अपना त्याग देता है जी। कहीं घूमने नहीं जा पाता, जी लोगों की तरह एंजॉय नहीं कर पाता, जी और घर का जीवन भूल जाता है जी। कुछ बहुत दिनों तक घर भी नहीं जा पाता, घर का खाना नहीं मिल पाता। और छात्र राजनीति इंसान को पैसा कमाना भी सिखा देती है, इज्जत देना भी सिखा देती है, सब मतलब सब चीज़ सिखा देती है, इंसान को जीना सिखा देती है एक प्रकार से जी। ये एक आपके लाइफ का बहुत बड़ा स्टेप होता है। हाँ जी, बहुत बड़ा स्टेप और होता है। अगर जो लोग इससे आगे राजनीति में जाना चाहते हैं तो उनके लिए फर्स्ट स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप होता है छात्र राजनीति, फर्स्ट स्टेप है। जब तक अब मैं गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ जी, अब मेरे को अब मैंने पहले गाड़ी चलानी सीखी नहीं है, मैं एकदम से गाड़ी चलाना बैठ जाऊँ तो मैं चला ही नहीं पाऊंगा जी। जी मेरे को एक्सपीरियंस चाहिए राजनीति करने के लिए।
आज मेरे को 6 साल हो गए, मेरा आखिरी साल है चुनाव का, 25 साल का मैं हो जाऊँगा। जी 25 साल में तो आपको बताइए हमारी बरादरी में क्या बोलते हैं, अरे कोई काम धंधा नहीं कर रहा, काम धंधा कर ले, घर का बोझ बन के बैठा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है जी, अपना कर रहे हैं हम भी संघर्ष, हम भी 10 बातें सुनते हैं घर के अंदर, पर ठीक है जी, जो छात्रों का प्यार कॉलेज के अंदर मिलता है, किसी की मदद कर देते हैं तो उस चीज़ को देख के खुशी मिलती है। खुशी मिलती है अलग। और हर इंसान को अपना संघर्ष पता होता है कि वो कितना संघर्ष कर रहा है जीवन के अंदर। मैंने आपको पिछली बार भी आपकी प्री कैंपेनिंग में आपकी रील्स वगैरह देखी, आपकी पोस्ट वगैरह की। रील्स पोस्ट तो बहुत अलग चीज़ है, मैंने आपको खुद ही अपनी आंखों से देखा था, आपकी हालत, आपकी मेहनत, तो दाद देनी पड़ेगी आपकी उस बात को। मेरा तो जी 10 किलो वेट कम हो गया था। अच्छा, पिछले इलेक्शन हाँ जी, पिछले इलेक्शन में पहले थोड़ा वेट गेन था जी। 2024 हाँ 2024 की जी, 24 की। अगस्त में मेरा वेट बढ़ गया था जी। फिर प्री कैंपेनिंग हुई 2 दिन, मैं 2 दिन की प्री कैंपेनिंग कर दी जी, मेरा नाम कर गया था किसी कारणवश। जी तो फिर मेरा 8-10 किलो वेट कम हो गया था जी, क्योंकि दिन रात कैंपेनिंग होती है, इंसान खा पाता नहीं है कुछ भी जी। तो मेरा वेट भी गिर गया था, जी। फिर मैंने मेंटेन किया सब चीज़, अब ठीक है जी चाहिए। मैं अब आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बिल्कुल जी, आपकी मेरी विशेज़ आपके साथ है, बिल्कुल जी, तैयारी करो और बढ़ो आगे, बिल्कुल हम बिल्कुल आपके साथ हैं। बिल्कुल। सम्राट भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस प्यार दिया कोई बात और आपने बुलाया। हमने तो कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि कल हमको कोई ब्रॉडकास्ट के लिए बुलाएगा। हम तो ये सपना देखते थे कि तो कल को चुनाव जीत जाएंगे, लड़ जाएंगे, तो उसके बाद ही कुछ चीज़ें सोचेंगे। जी तो जब आपका फ़ोन आया, मैं किसी प्रोटेस्ट में था उस समय, जी तो मेरे को तो पहले लगा कोई फेक कॉल कर रहा है। जी तो फिर आपका इंस्टा पे मैंने मैसेज भी देखा था, मैंने कहा चलो कहीं से कुछ सम्मान मिल रहा है, जो मेहनत करी कहीं से तो कोई प्रेम मिल रहा है। जी फिर देखा कि आप अपनी बरादरी के थे, जी तो सुन के और अच्छा लगा कि हमारा भाई इतना अच्छा काम कर रहे हैं और हमको बुलाया, अपॉर्चुनिटी दी आने की। जी और ये कि भाई आज हम कुछ है नहीं, जब आपके पास आए हैं, कल कुछ हो भी जाएंगे जब भी आपके पास आएंगे। और बिल्कुल इंसान भाई। सम्मान का भूखा होता है भाई, सम्मान आपको बिल्कुल, ज़िंदगी भर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ओके भाई।